हे एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10 के यूनिट नंबर 3 वेरिएशन की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम 6 से लेकर 9 तक तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो आपको समझाऊंगी। ये तमाम क्वेश्चन हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 2 numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि दो नंबर जो हैं वो रेशो की फॉर्म में है। वो हमारे पास है 5:8, मीन कि हमारे पास 5 एक नंबर है और 8 जो है वो सेकंड नंबर होगा। फिर हमारे पास है कि इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, मीन कि ये जो दो नंबर हमें मिले थे इसमें हमने 9 ऐड कर देना है तो हमें एक न्यू रेशो मिल जाएगी 8:11। जब हम इन दोनों रेशोज़ को इक्वलिटी के साइन से राइट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को यूज़ करके आपने जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन जब हम राइट करेंगे तो पहली स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 5:8, मीन कि दो नंबर जो हमारे पास गिवन है उसकी रेशियो जो है वो 5:8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द रेशियो बाय एक्स, ठीक है। ये जो नंबर्स हमें दो गिवन थे ना जो रेशियो की फॉर्म में थे, इन दोनों नंबर्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देने। जब x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दो नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे देन द नंबर्स बी, फर्स्ट नंबर जो 5x हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड नंबर हमारे पास 8x हो जाएगा। अब इन्हें अगर हम रेशो की फॉर्म में राइट करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x:8x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास था रेशियो ऑफ 2 नंबर जो है वो 5:8 है। फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द रेशियो बाय एक्स, ठीक है। नंबर्स हम तभी फाइंड कर सकेंगे अगर उसके साथ कोई वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम 5 और 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो 5x और 8x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है पहले हम उसे फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास है इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 5x एंड 8x। अब इन दोनों नंबर्स में हमने 9 ऐड करने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5x + 9 रेशियो 8x + 9, ठीक है। 9 तो हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास गिवन है वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11। ये कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास एक न्यू रेशियो बन जाती है जो कि 8:11 है, ठीक है। जब कोई भी न्यू चीज़ बनेगी तो मीन वो हमारे पास जो पहले वाली रेशियो है उसके इक्वल ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद हमें न्यू रेशियो मिली है ना, तो इसको हम न्यू रेशियो के इक्वल राइट कर सकते हैं 8:11, ठीक है। ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस x की वैल्यू को हम इन नंबर्स में पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे। अब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x + 9 ओवर 8x + 9 इक्वल का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इस रेशियो को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/11, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इसके साथ, ठीक है। आपकी मर्जी है पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लें या इन दोनों को। तो यहाँ पे हम पहले इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 × 5x + 9 इक्वल 8 × 8x + 9। अब हमने सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेना है। 11 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 11 को 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55x + 99 इक्वल 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 64x + 72, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 55x को एज इट इज़ ऐड कर देंगे, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, -64x इक्वल इस 72 को ऐसे ही हम राइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो +99 है जब इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -99। 55x में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9x इक्वल 72 में से 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27।
ठीक है। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल 27। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 27/9। ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 9 3 ज़ा 27, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। ओके, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो नंबर्स राइट किए थे, 5x एंड 8x। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे जो हमने फाइंड करने हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट राइट करते हैं, दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकंड नंबर 8x है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो इस x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 इक्वल 15। ठीक है, इसी तरह हम इसमें पुट कर देंगे 8 और x की वैल्यू 3 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो फाइनली जो है आपने लिखना है, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 एंड 24। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ 10 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2, व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ क्वेश्चन 6 की तरह है, इसको भी हम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, बिकॉज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:13 मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द रेशियो विद x। यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर की रेशियो है वो हमारे पास 4:13 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन द नंबर्स बी, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 4x। ठीक है, और सेकंड नंबर जो है वो 13x होगा। इसे अब हम रेशियो की फॉर्म में राइट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x रेशियो 13x। ये दो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आपने राइट कर लेनी है, उसके बाद जो है वो फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को रेशियो की फॉर्म में राइट कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर। ठीक है, ये जो दो नंबर हमारे पास गिवन है, इन दोनों में हमने 10 को ऐड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 9 ऐड किया था, यहाँ पे 10 गिवन है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4x + 10 रेशियो 13x + 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। जब जो न्यू रेशियो होती है वो इक्वल होगी, तो यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे 1:2, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 10 ओवर 13x + 10 इक्वल 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4x + 10 इक्वल 1 × 13x + 10। 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8x + 20 इक्वल 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज़ यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 13x + 10, x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8x - 13x इक्वल 10 - 20। 8 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x इक्वल 10 में से 20 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5x इक्वल 10, x इक्वल 10/5। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 × 10 होता है। अब इस x की वैल्यू को हमने, ये जो दो नंबर्स हमारे पास है ना 4x एंड 13x, यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो दोनों नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे। फर्स्ट नंबर 4x है एंड सेकंड जो है वो 13x है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, 4 × 2 इक्वल 8 एंड हमारे पास आ जाएगा 13 × 2। जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाए। तो जो नंबर हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास आ गए हैं 8 एंड 26। ठीक है, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट ऑफ 50। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज की कीमत आपने फाइंड करनी है और 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज जो है वो 250 रुपीज़ के हैं।
अब इस डाटा को हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज की जो है वो प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज बी x रुपीज़। हम लेट कर लेंगे 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 8 किलोग्राम है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रेशो का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि इसी यूनिट में कोई और वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पे है 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ़ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट 50 रुपीज़। अब किलोग्राम में सेकंड वैल्यू हमारे पास है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 5 किलोग्राम। रेशियो में हमने ये ध्यान रखना है कि सेम यूनिट राइट करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे या हम इक्वालिटी का साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है हमने, उसे हमने लेट कर लिया है कि वो x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम x रुपीज़ राइट कर लेंगे। उसके बाद हम एज इट इज़ यही रेशो का साइन लगाएंगे। 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ की कॉस्ट हमारे पास 250 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 250 रुपीज़, ठीक है। जो भी वैल्यू आपने राइट करनी है वो एक सीक्वेंस के साथ राइट करनी है। पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने रेशो में कोई वैल्यू राइट करनी है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे हम रुपीज़ राइट कर दें। रुपीज़ को हम किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही किलोग्राम को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज किलोग्राम से छोटा यूनिट ग्राम में हो तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टोटली डिफरेंट यूनिट हो तब हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपने हम यहाँ पे सेम यूनिट वाली वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हमारे पास किलोग्राम था तो दोनों वैल्यूज़ हमने किलोग्राम वाली रेशो में राइट की है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन लगाया, फिर रुपीज़ वाली वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अब इस रेशो में भी दोनों वैल्यूज़ का यूनिट जो है वो सेम है, रुपीज़ है, ठीक है। अब दूसरी बात समझें, यहाँ पे हमारे पास है 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमने रखा है ना, तो एक प्रोपोर्शन के बाद जो है वो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ की कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी ना, उसको हमने x के इक्वल रखा, तो पहली पोजीशन पे हम x राइट करेंगे। यहाँ पे आपने 250 राइट नहीं करना। उसके बाद सेकंड पोजीशन 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ है, इसकी कॉस्ट हमें मालूम है, वो हमने सेकंड पोजीशन पे रखनी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन को सेट करने का तरीका। इस क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने बाय मिस्टेक 5 किलोग्राम को पहले राइट कर लिया है, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट कर दिया 8 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। अब 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ की कॉस्ट हमें मालूम है 250 रुपीज़ है। पहले आपने 5 किलोग्राम राइट कर लिया है तो इसकी कॉस्ट जो है पहले ही आप राइट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अपने रेशो का साइन लगाना है। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ हैं, इसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। उसको हमने लेट कर लिया है कि वो x के इक्वल है, तो आप जो है वो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे x रुपीज़ राइट कर दोगे, ठीक है। अगर फर्स्ट में हमने 8 किलोग्राम राइट किया है तो फर्स्ट में ही उसकी कॉस्ट राइट करनी है। सेकंड पे 5 किलोग्राम है तो सेकंड में, लेकिन अगर फर्स्ट में आपने 5 किलोग्राम राइट किया है तो उसकी कॉस्ट आपने फर्स्ट में ही राइट करनी है प्रोपोर्शन के बाद। उसके बाद 8 किलोग्राम जब वह सेकंड पोजीशन पे है तो उसकी वैल्यू जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लें या इससे सॉल्व कर लें, आंसर जो है वो आपके पास सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेना है। यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम राइट कर लेना है। तो x की वैल्यू है जो दोनों तरीक़ों से सेम आएगी। तो हम सेकेंड वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को हम पहले राइट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल 8 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 मल्टीप्लाई 250। तो यहाँ पे हम 5x को एज इट इज़ राइट कर देंगे इक्वल, अब 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 250 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2000। अब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 2000 डिवाइडेड बाय 5। अब 2000 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400।
तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज़ 400। ठीक है, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ A/B इक्वल 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B इक्वल 7B - 5A। सबसे पहले हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गिवन दैट A/B इक्वल 7/6। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A/B इक्वल 7/6। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। अब हम इस वैल्यू को राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ 3A + 5B इक्वल 7B - 5A। ठीक है, ये वैल्यू हमने एज इट इज़ राइट कर ली है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3A + 5B ओवर 7B - 5A। अब ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाली होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम b से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने A/B है ना हमारे पास वैल्यू, इस जगह पे हमने A/B लेके आना है। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3A + 5B ओवर b ओवर 7b - 5a ओवर b। इस वैल्यू को भी हमने b से डिवाइड करवा दिया है और इसको भी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पूरी वैल्यू के नीचे b डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों के नीचे सेपरेट b राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3A/B + 5B/B ओवर 7B/B - 5A/B। अब ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा और ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3A/B + 5 ओवर 7 - 5A/B। अब A/B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में गिवन था A/B जो है वो 7/6 के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ पे A/B आ रहा है वहाँ पे हम 7/6 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 7/6 + 5 ओवर 7 - 5 × 7/6। अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये कटिंग हो रही है 3 to the 6, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 + 5 ओवर 7 माइनस, ये इसकी कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 35/6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ओवर, यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा -35। अब हम सिंपली इन्हें ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 42 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे ये डिवीजन था। ठीक है, हमने यहाँ पे इस साइन से इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। आप वैल्यू को इस तरह राइट कर लें या फिर इस तरह, से कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 17/2 मल्टीप्लाई, जब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो मीन हमारे पास 7/6 को हम 6/7 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं 2 3 the 6, तो हमारे पास आ जाएगा 17 × 3। 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51, यहाँ पे आ जाएगा 51/7। 51 और 7 जो है वो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही हमारे पास वैल्यू है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास था कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो फाइनल हम राइट करेंगे हैंस 3A + 5B रेशो 7B - 5A इक्वल 51/7। ठीक है,
इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमारे पास आ गई है 51:7। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैथ से रिलेटेड मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।